साथियों, जय भीम। मैं बादल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपना भारत। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए और अब यह पैटर्न मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हर 8 में से एक वोट चोरी किया गया है और यह कोई गलती नहीं बल्कि भाजपा और चुनाव आयोग के गठजोड़ से तैयार किया गया एक व्यवस्थित सिस्टम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास इस पूरे मामले के पुख्ता सबूत है, जिन्हें पार्टी आहिस्ते आहिस्ते देश के सामने लाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि अब इस वोट चोरी को एसआईआर नामक प्रक्रिया से ढकने की कोशिश की जा रही है। उनके मुताबिक यह कवायद दरअसल पुराने रिकॉर्ड्स को मिटाने और फर्जी मतदाता सूची को वैध ठहराने का तरीका है। राहुल गांधी ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मिलकर देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग के साथ मिलकर ऐसा सिस्टम बना दिया है जिसमें जनता की आवाज को दबाया जा सके। यह केवल चुनावी गड़बड़ी नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में जब हरियाणा जैसे राज्य में 25 लाख वोट चोरी हो सकते हैं तो सोचिए बाकी राज्यों में क्या हो रहा होगा। यह खेल केवल सत्ता में बने रहने का तरीका नहीं बल्कि लोकतंत्र की नींव को कमजोर करने की साजिश है। राहुल गांधी ने यह भी साफ कहा कि कांग्रेस आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में भी इस वोट चोरी से जुड़े सबूतों का खुलासा करेगी। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर संगठन के पास इस संबंध में कई शिकायतें और साक्ष्य आए हैं। हमारे जिला अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं से अच्छा फीडबैक मिला है। हमने देखा है कि यहाँ भी वोटर लिस्ट से नाम गायब है, डुप्लीकेट एंट्री है और कई जगहों पर एक ही व्यक्ति के नाम से कई वोट बने हुए हैं। यह सब भाजपा और चुनाव आयोग के सिस्टम की मिलीभगत से हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर जल्द ही एक राज्य स्तरीय प्रेजेंटेशन भी पेश करेगी, जैसा कि हरियाणा में किया गया था। राहुल गांधी ने कहा कि जनता को समझना जरूरी है कि वोट चोरी सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। पचमढ़ी प्रवास के दौरान राहुल गांधी ने शनिवार सुबह करीब 6:15 बजे रविशंकर भवन से जंगल सफारी के लिए प्रस्थान किया। वे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पनार पानी गेट तक पहुंचे और वहां से खुली जीप में पनार पानी और 12 सेल के बीच सफारी का आनंद लिया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिहार, एसटीआर के सहायक संचालक संजीव शर्मा, रिजर्व विवेक तिवारी और सुरक्षा कर्मियों का काफिला मौजूद था। काफिले में 5 जिप्सी और वन विभाग की एक कैंपर गाड़ी शामिल रही। जंगल सफारी के बाद जब राहुल गांधी पचमढ़ी लौटे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत में पहले पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी साझा की। इसके बाद उन्होंने सीधे वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग अब एसआईआर के जरिए इस पूरी वोट चोरी को छिपाने की कोशिश कर रही है। उनके मुताबिक एसआईआर का नाम तो पारदर्शिता के लिए रखा गया है, लेकिन इसका असली मकसद चोरी किए गए वोटों को वैध दिखाना है। यह जनता की नजरों में धूल झोंकने जैसा है। भाजपा और चुनाव आयोग ने इस सिस्टम का इस्तेमाल लोगों की आवाज दबाने के लिए किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी इस मसले पर देश भर में आंदोलन करेगी और आने वाले हफ्तों में इसे लेकर सबूतों और डेटा के साथ विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है जब जनता को पता चले कि उनका वोट, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, कैसे चुराया जा रहा है। राहुल गांधी ने पचमढ़ी में चल रहे कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण केवल
संगठन के लिए नहीं बल्कि जनता से सीधा संवाद स्थापित करने का प्रयास है। उन्होंने जिला अध्यक्षों से कहा कि वे जनता तक यह संदेश पहुंचाए कि कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैदान में है और हर स्तर पर संघर्ष करेगी। यह सिर्फ चुनाव जीतने की लड़ाई नहीं है बल्कि यह लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। हम किसी भी कीमत पर जनता के अधिकारों की रक्षा करेंगे। जो वोट चोरी का सिस्टम बनाया गया है उसे जनता के सामने उजागर करेंगे। राहुल गांधी द्वारा लगातार उठाए जा रहे वोट चोरी के मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।